ब्यास बेसिन में बंद 50 स्टोन क्रशर अब शुरू होंगे। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मल्टी सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। 50 स्टोन क्रशर संचालकों के पास सभी जरूरी अनुमतियां और अस्थायी तौर पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। पूरी खबर आपको बताते हैं। ब्यास बेसिन में 131 स्टोन क्रशरों में से 68 के पास अनुमति नहीं पाई गई है। मल्टी सेक्टर कमेटी ने राज्य सरकार को प्रस्तुत की अंतरिम रिपोर्ट और इसी के साथ ही प्रदेश में हाल ही में बरसात आई और प्राकृतिक आपदा के उपरांत गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें आपको बता दें कि आपदा के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अवैज्ञानिक और अवैध खनन को प्रमुख कारक बताया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ब्यास नदी बेसिन पर 131 स्टोन क्रशर स्थापित हैं। एक बार फिर हमारे साथ हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जो 50 स्टोन क्रशर बंद पड़े थे उनको फिर से शुरू करने का ये फैसला यहाँ पर लिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी किस तरीके से यहाँ पर लाभदायक साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, आपदा के बाद से ही हिमाचल में जो स्टोन क्रशर हैं वो बंद चल रहे थे और इससे निर्माण कार्य में भी काफी प्रभाव जो है वो पड़ा है। चाहे वो सरकारी क्षेत्र का है, सड़कें बनाने का काम है, टारिंग का काम है या फिर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो वो काम नहीं हो पा रहा था और पड़ोसी राज्य पंजाब से रेत बजरी लानी पड़ रही थी और वो भी महंगे दामों पर मिल रही थी। उसके बाद लगातार प्रेशर सरकार पर पड़ रहा था, लोग भी मांग कर रहे थे और जो क्रशर एसोसिएशन है प्रदेश की, वो भी सरकार से डिमांड कर रही थी कि अब जो बंद पड़े स्टोन क्रशर्स हैं उनको शुरू कर लिया जाना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को अंतरिम रिपोर्ट अभी दी हुई है, फाइनल रिपोर्ट आना भी बाकी है और उसमें ये पाया गया है कि जो ब्यास बेसिन की 131 स्टोन क्रशर है उसमें केवल 50 ऐसे स्टोन क्रशर है जिनकी अनुमतियां सही है, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का कोई सर्टिफिकेट है या फिर माइनिंग का पूरा प्लान है, ये तमाम तो इससे जुड़ी, तो स्टोन क्रशर से जुड़ी, खनन से जुड़ी जितनी भी औपचारिकताएं होती है, अनुमतियां होती हैं, वो होनी चाहिए। केवल 50 के पास थी, तो उसके बाद जो ये कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के बाद मुख्य सचिव की तरफ से इसमें निर्देश जारी किए गए और तुरंत प्रभाव से इसमें कहा गया कि इन 50 स्टोन क्रशर्स का उनका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन उन पर नजर रहेगी विभागीय अधिकारियों की कि वो अवैध खनन ना वहां पर करे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के ही 6 बजे तक, यानी 12 घंटे तक ही वो उनका ऑपरेशन रहेगा, यानी उस दौरान ही स्टोन क्रशर चलेंगे। ऐसा नहीं कि दिन रात जो है स्टोन क्रशर चलेंगे और अवैध खनन कई बार होता है तो उससे रेत बजरी बनाने की कोशिश ना हो। और बाकी जो स्टोन क्रशर हैं जिनको अभी अनुमति नहीं दी गई है उनको डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं और जब वो सारी चीजें औपचारिकताएं पूरी होगी उसके बाद ही उन्हें काम करने शुरू किया जाएगा। तो ये फैसला हुआ है, हम कह सकते हैं कि एक राहत भी है प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि निर्माण सामग्री नहीं मिल रही थी, महंगे दामों पर मिल रही थी, तो अब उसमें ये बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए।